स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अमरनाथ सर हिंदी वाले। जी हाँ, मैं हूं अमरनाथ गुप्ता, लेकर आया हूं आपके लिए लेखपाल परीक्षा का हिंदी प्रश्नों का हल। और हिंदुस्तान में होने वाली किसी भी हिंदी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर यदि आपको कभी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज दिया करें, मैं उसके सारे उत्तर दे दिया करूंगा। हिंदुस्तान में होने वाली, उत्तर प्रदेश में होने वाली, बिहार में, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, कहीं होने वाली हिंदी परीक्षा का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर जरूर विजिट करें। और एकमात्र हिंदी के लिए समर्पित चैनल अमरनाथ सर हिंदी वाले। तो बच्चा, आज पेपर आप देख के आए हैं लेखपाल का, और हिंदी का पेपर तुलनात्मक रूप से बहुत सरल आया है। फिर भी 4-5 सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि पेपर आते ही बहुत सारे लोग उसका सोल्यूशन देने लगते हैं, तो कुछ गलत कुछ सही ऐसे चल रहा है। तो मेरा मन हुआ कि मैं एकदम सर्वाधिक शुद्ध और निर्विवाद हल आपको दे रहा हूं। यहां जो मैं उत्तर लगाऊंगा वही अंतिम रूप से मान्य उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला सवाल है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, यानी विलोम का जोड़ा कौन सा सही है? तो बिना कुछ सोचे आपको उत्तर लगा देना है बी। कृपण माने कंजूस, दाता माने देने वाला। सांझ बच्चा शाम होती, इसका विलोम सुबह हो सकता था, लेकिन दोपहर नहीं। दोपहर का आधी रात, सांझ का सुबह, इसलिए उत्तर गलत है। शुष्क माने सूखा, क्षुद्र का मतलब छोटा, तो मतलब नहीं। प्रसन्न माने खुश, प्रफुल्ल माने खुश, दोनों का मतलब खुश, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इसमें। बच्चा, जीवन पति यमराज को कहते हैं। आप समझिए, वो मृत्यु के मालिक हैं, यानी आपके जीवन के भी तो वही मालिक हैं। तो जिंदगी कब तक आपकी रहनी है ये उन्हीं के हाथ में, इसलिए यमराज या धर्मराज को जीवन पति कहा जाता है। तो इसलिए जीवन पति यमराज लगा दीजिए। बाकी पति स्वामी जीवन का पति नहीं होता, मर्जी आए कोई चली जाए दूसरा हो जाए, तो कोई जीवन का पति नहीं होता। तो इसलिए याद रखिए, पति स्वामी नहीं होगा उत्तर। आदमी तक कोई मतलब नहीं बनता था। मही माने होती धरती, पति माने स्वामी, तो धरती का स्वामी अर्थात राजा होता है, तो महीपति राजा है, तो इसलिए इसका भी उत्तर होने का प्रश्न नहीं उठता। जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके, अनुभव ना किया जा सके, यह तीसरा सवाल है। तो बच्चा, इंद्रिय माने खाली इंद्रिय, इंद्रजीत माने जिसने राजा इंद्र को जीत लिया, बागर देवता इंद्र को जीत लिया, मेघनाथ। इंद्रिय शेष इंद्रियों के लिए जो बचे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो बचा क्या? अति इंद्रिय माने जो इंद्रियों से अति हो, माने इंद्रियों की अति जहां हो जाए, माने इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो जाए। जैसे कोई आपकी क्षमता है 100 किलो उठाने की, कोई अपने हाथों से 2000 किलो उठा ले, तो क्या ये इंद्रियों की क्षमता की चीज है? नहीं, ये इंद्रियों के अनुभव से परे चीज है, आपकी इंद्रियों ने कभी से अनुभव नहीं किया, तो इसलिए अतीन्द्रिय ही सर्वशुद्ध उत्तर होगा। हाँ, अगर यहां पर इंद्रियातीत या अगोचर लिखा होता तो वो भी उत्तर हो सकता था, लेकिन वो लिखा नहीं है तो काहे माने भाई, तो हो नहीं सकता है। चौथा सवाल, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग निकालना सबसे सरल होता है बच्चा, जो शब्द लिखा हो उससे एक वाक्य बनाओ, तुमको खुद पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पहचानना है तो बताओ, पूर्ति की जाती है। हाँ जी, पूर्ति की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है। पूर्ति हुई कि पूर्ति हुआ? नहीं जी, पूर्ति हुई, इस कार्य की पूर्ति हुई, तो पूर्ति हुई बोलेंगे नहीं, स्त्रीलिंग। अभिव्यक्ति की जाती है, स्त्रीलिंग। छवि देखी जाती है, स्त्रीलिंग। लेकिन विवाह किया जाता है, कोई बोलता है मैंने विवाह कर ली, नहीं नहीं, विवाह कर लिया। विवाह की जाती है नहीं, विवाह किया जाता है, तो विवाह पुल्लिंग है। तो 1 2 3 4 4 उत्तर हो गए। अगला, पंखा का बहुवचन क्या होगा? अरे तो छोटा बच्चा भी लगा देगा, पंखे होगा। भाई अपने मन से चंद्रबिंदिम थोड़े बदल जाएगा, तो बी और ए हो नहीं सकता था, सी अलग शब्द दे रहा है, तो पंखे हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, बड़ा सरल सवाल, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा? तो बच्चा, दुशासन का संधि विच्छेद होगा दुहधन शासन। ये वाला सा होगा नहीं, ये हो सकता नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये विसर्ग संधि का नियम है कि दुह शासन जब लिखा जाए तो आप इसको 2 रूपों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको दुशासन बना सकते हैं और आप इसको दुशासन भी लिख सकते हैं, बोथ कुड बी रिटन। तो पूछा गया दुशासन, तो संधि विच्छेद दुशासन हो जाएगा। इनमें से किसकी वर्तनी सही है? तो बच्चा, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। भाग्यमान, अजी सुनती हूँ भाग्यवान, हाँ तो भाग्यवान बोला जाता है, मान नहीं। और रामायण आप जानते हैं, ये रामायण नहीं रामायण होती है, और इस रामायण के रचयिता वाल्मीकि नहीं है, जबकि वाल्मीकि है। समझ गए? तो एक ही सही बचा क्या? लालायित, किसी चीज को पाने को उत्सुक जो होता है उसको लालायित बोलते हैं। अगला प्रश्न, निहायत सरल सवाल, अधोगति एकदम गलत लिखा है, उज्जवल एकदम गलत लिखा है,
विस्मरण सही लिखा है और हितैषी सही लिखा है, तो केवल 3 और 4 सही हैं, यानी सी को टिक कर दीजिए। अधोगति अगर आप देखें तो सही कैसे लिखा जाता है, अधोधन गति, अधोगति। और उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए दोनों जा आधा रहता है, उज्जवल, हाँ दोनों जा आधा रहता है। अब इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, वो जरा स्क्रीनशॉट आ नहीं पाया था तो अलग से भिक्षा लिख दिया है। तो आप देखिए यामा माने रात, तो रात आती है, यामा होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। योजना बनाई जाती है, स्त्रीलिंग है। भिक्षा दी जाती है, स्त्रीलिंग है। संबल दिया जाता है, संबल माने सहारा, तो संबल एकमात्र पुल्लिंग है। सवाल था कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल लगा दीजिए। वैसे पेपर में नहीं वाला पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कई लोग नहीं चक्कर में हाँ लगा देते हैं, तो नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हरि मोहन को रुपए देता है, बड़ा जबरदस्त सवाल आया। तो बच्चा इसका उत्तर होगा संप्रदान कारक। बहुत सारे ज्ञानी जन इसमें कंफ्यूज है, नहीं नहीं ये को तो कर्म होता है, तो मैं आज आपको बता देता हूं कि को कर्म कब होता है और संप्रदान कब होता है। जी को कर्म भी होता है और संप्रदान भी होता है, एक वाक्य से दोनों समझ जाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल वाक्य लिख रहा हूं, हरि मोहन को पीटता है, एक वाक्य लिखा है। और हरि मोहन को रुपए देता है, तो पहले वाले वाक्य में को कर्म है, जबकि दूसरे वाले वाक्य में को संप्रदान का काम कर रहा है। ऐसा कैसे, तो आप जानिए। कर्म क्रिया के प्रभाव को झेलता है, जो मारा जाए पीटा जाए, राम ने रावण को मारा, रावण क्या है, कर्म है। तो हरि मोहन को पीटता है, पीटा कौन, मोहन, किसके साथ को लगा, मोहन के साथ, मोहन क्या हो जाएगा, कर्म। लेकिन अगले वाले वाक्य में वो क्रिया का प्रभाव नहीं, क्रिया का लाभ है। जब किसी को कुछ दिया जाए, जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, यह क्रिया किसके फायदे के लिए की गई, माता सीता के लिए, तो सीता क्या के लिए संप्रदान हो जाएगा। ऐसे हरि ने मोहन को रुपए दिए, राजा ने भिखारी को कंबल दिया, तो जब किसी को कुछ दिया जाए, दाने इति संप्रदान, दान मिल रहा हो, फायदा हो रहा हो, तो जिसका फायदा होता है, जिसके साथ को लगा होता है, संप्रदान होता है। फाइनल आंसर, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। अरुण का अगला प्रश्न 11 है, अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या होगा, तो बच्चा ये उत्तर होगा बी। जब सुबह सूरज उगता है लाल लाल, तो जो सुबह की लालरी होती है सूरज की, उसको अरुण कहा जाता है। वैसे अरुण सूर्य के सारथी हैं, जैसे सूरज दिखने से पहले जो लालरी आती है वहीं से शुरू होता है, और सूरज का रंग जब तक लाल रहता है तब तक वो अरुण का प्रभाव रहता है। तो प्रातःकालीन जो सूर्य है वो अरुण है। और बच्चा अरुण का अनेकार्थी सिंदूर भी होता है, एकदम ठेठ लाल रंग का सिंदूर होता है, इसलिए अरुण का रंग सिंदूर होता है। अब बच्चा अरुण का मतलब गुलाबी नहीं है, अगर यहाँ लाल लिखा होता तो मान लेते, लेकिन लाल नहीं लिखा, गुलाबी लिखा है। अरुण और गुलाबी में फर्क होता है, तो इसलिए गुलाबी नहीं होगा। आंख माने मदार होता है, अगर ये न लिखा होता तो सी उत्तर हो सकता था। और नवीन माने नया होता है, अगर ये न लिखा होता तो डी उत्तर हो सकता था। वही उत्तर जिसमें दोनों अरुण के समानार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, वो है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। तो उत्तर बी फाइनल लॉक किया जाए जी। अगला, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। निहायत सरल सवाल है, छोटा छोटा बच्चा जानता है अनेकों नहीं होता, अनेक इटसेल्फ प्लूरल, तो यही वाले हिस्से में गलती है। अनेकों लिखा है, मतलब कुछ और देखना ही नहीं है, बस लगा दो। अनेकों नहीं होता, अनेक स्वयं में प्लूरल होता है, तो सदैव अनेक लिखे, अनेकों नहीं लिख सकते। प्रश्न संख्या 13, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत् माने उसके सम माने समान, माने संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत का है बस उसी को ठप्पा मार दो, वही तत्सम होगा। तो अक्षर संस्कृत का है, आंसू का संस्कृत अश्रु होता है, आंख का संस्कृत अक्ष या चक्षु होता है, आशीष आशीष से बना है। एक अक्षर शब्द जो है संस्कृत हिंदी दोनों में होता है, तो यही तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला, प्रश्न संख्या 14, बड़ा जबर सवाल आया और लंबा सा बना दिया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो बच्चा उसे मृत्यु दंड की सजा हुई, मृत्यु दंड हुआ और सजा हुई, तो दंड और सजा एक ही चीज है। हिंदी में अगर एक बात को दो बार कह दिया जाए तो गलती मानी जाती है, इसलिए पहला गलत है। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, सही लिखा हुआ है। अच्छा, यहां शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो भाई साहब भैंस शुद्ध नहीं, दूध शुद्ध होना चाहिए था, इसलिए यह गलत है। इसको क्रम पद संबंधी अशुद्धि कहते हैं, पदक्रम संबंधी अशुद्धि बोलते हैं। पहले वाले को दुरुक्ति संबंधी अशुद्धि बोलते हैं। और इसमें क्या गलत है, मेरे को, ये जो बंबैया लैंग्वेज टपोरियों वाली चलती है ना, ये हिंदी में मान्य नहीं है। इज्जत से बात करते हैं हिंदी में, मुझे उससे बात करना पसंद नहीं होता, एक्सेप्टेबल था, मेरे को पसंद है निकल लो, बंबैया लैंग्वेज हिंदी में एक्सेप्टेबल नहीं। तो चौथा, तीसरा, पहला गलत,
तो सही कौन है? खाली दूसरा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से अशुद्ध है जी? पहला, तीसरा और चौथा अशुद्ध है। तो आंसर 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिनिश। अगले प्रश्न। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा जाने, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन मुहावरे लोकोक्ति में जो शाब्दिक मतलब होता है वो नहीं लिया जाता, उसका जो फीलिंग वाला भावनात्मक मतलब निकलता है वो सही होता है। माने एक जैसी प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जैसे कंगाली में आटा गीला, तो क्या सच में कोई कंगाली में आटा गीला होता है? नहीं साहब, वो बताते हैं कि कंगाली, आप कंगाल हैं माने गरीब हैं, और उसमें आटा भी मांग के लाए कहीं से, वो भी दोबारा गीला हो गया। तो एक परेशानी थी, दूसरी परेशानी आ गई। तो परेशानी में परेशानी इसका अर्थ होता है, ना कि कोई आटा खरीद के लाए वो गीला हो जाए। ऐसे मिर्ची लगना, तो मिर्चा तोड़ के किसी को लगा दो तो जलन होने लगेगी, तो उसका वास्तविक अर्थ नहीं लेते हैं, भावनात्मक अर्थ लेते हैं, जलन होना, किसी भी तरीके की जलन या ईर्ष्या होगी तो इसीलिए बी होगा और कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, अब पैराग्राफ, बहुत जबरदस्त पैराग्राफ आया। जो असफल हो जाते हैं जीवन में, एक परीक्षा देते हैं, फिर देते हैं, फिर देते हैं, जिंदगी में असफलताएं आती हैं, तो उसके पार कैसे जाएं, बड़ा मोटिवेशनल पैराग्राफ लिखा हुआ है। वैसे तो प्रश्नों के उत्तर हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं चूंकि अब आप आंसर लगा रहे हैं तो पहले पैराग्राफ पढ़ लें और पैराग्राफ पढ़ के आनंद लें। जबर पैराग्राफ है, सुनिए। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। कैसे पालन करना है? निष्काम भाव से पालन करना है। सफलता असफलता की चिंता किए बिना पालन करना, यानी कि अगर तुम्हारा काम है सिलेबस कंप्लीट करना, तुम्हारा काम है सिलेबस को अच्छे से पढ़ के लेखपाल की परीक्षा, यूपी पीटी की परीक्षा देने जाना, तो ये काम तुम बखूबी करो। बाकी होगा ना होगा, इसके लिए परीक्षा पहले टेंशन तो न लो कम से कम। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हाई लेखपाल देने गए और इतनी टेंशन में है कि पेपर उसी टेंशन में गलत कराए, गोला गलत भर दिया, ये गलत भर दिया। टेंशन नहीं लेना भाई, निष्काम भाव से जाओ। पैराग्राफ तुम्हें समझाने के लिए आया था, तो सुनो। निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने काम का जिम्मेदारी से निभाना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना अपना कर्तव्यरत रहना है, यानी कर्तव्य में लगे रहना है। तो कर्तव्य कैसे करना है? निष्काम भाव से करना है। असफलता सफलता की चिंता किए बिना करना है। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना अपना काम करते रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। सफलता असफलता असल में कब मिलती है? जब काम पूरा कर लेते हैं। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को सफलता की कुंजी कहा है। सफलता असफलता ही सफलता की कुंजी है, मनीषियों ने कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है और उसके भावी जीवन का, जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है जो आपने चाहा नहीं हो पाता है। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम बेकार, व्यर्थ सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जीवन में ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कैसे व्यक्ति का बोझ बन जाता है जिंदगी? जो एक बार असफल होने के बाद दोबारा प्रयास नहीं करते, दोबारा प्रयत्न नहीं करते, उनकी जिंदगी बोझ बन जाती है। निराशा का अंधकार न केवल उनके कर्म शक्ति वरन उनके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विघ्न बाधाओं की, सफलता असफलता की तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद एवं उत्साह है, उसमें ही जीवन की सार्थकता है और ऐसा जीवन ही सफल है। माने बिना कोई सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जाए, जो इस भाव से जो जिंदगी में बस कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहेगा, उसी में आनंद और उत्साह है। पैराग्राफ के सारे उत्तर आपको समझ में आ गए हैं। आइए आंसर लगा लेते हैं। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से करना चाहिए, लिखा है। सफलता सफलता की चिंता किए भी करना चाहिए, लिखा है। आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, ये दूसरी वाली लाइन में लिखा है। तो उपर्युक्त सभी यानी आंसर हो जाएगा। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? अभी अभी हमने बताया है, कहा है असफलता को। आदमी जिंदगी में असफल होगा तो यही उसकी सफलता की कुंजी। असफल व्यक्ति क्या अर्जित कर लेता है? असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित कर लेता है, अनुभव की संपत्ति अर्जित कर लेता है। ठीक, जिंदगी में आपके एक्सपीरियंस आता है असफल होने से। अगला प्रश्न, जीवन की सार्थकता किसमें है? हमेशा सोते रहने में? ना जी। बहुत सारा धन कमाने में है? ना जी। दूसरे से अपना काम निकलवाने में है? ना जी। अरे उत्तर होगा कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में है। अच्छा, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, बस
यही बात अभी कही थी ना, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। वैसे पैराग्राफ ऐसा था कि आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे, लेकिन कभी कठिन पैराग्राफ हो जाए और कॉमन सेंस के चक्कर में पढ़ोगे तो गलत हो सकता है, इसलिए पैराग्राफ जरूर पढ़ के उत्तर दिया करो। अगला प्रश्न, कब्र में पैर लटकना है तो बॉलीवुड मूवीज देखते देखते याद हो गया है। मृत्यु के समीप होना, जो एकदम मरणासन्न हो, मरने वाला हो, उसको बोलते हैं कब्र में पैर लटके हैं। अच्छा मजा बहुत ले रहे हो हैं। देखिए, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव पुरुष क्या है? तो बच्चा, शलाका का तद्भव रूप सलाई होगा। बहुत सारी महान आत्माएं ये वाला मान रही हैं। तो बच्चा, शब्द को बिगाड़ देना तद्भव नहीं होता, शब्द का सेंस निकलने से मतलब होता है। जो शब्द प्रचलित है वो बोलते हो। कुछ महान आत्माएं तो सिलाई तक बताए बैठी है। नहीं भैया, शलाका सिलाई नहीं होता, शलाका होती सलाई। लोहे की कोई भी छड़ होगी उसको शलाका या सलाई बोल सकते हैं। तो शलाका शब्द ही बिगड़ते बिगड़ते सलाई बना है, तो 100% बी ही उत्तर होगा, और कुछ मत लगा देना। अच्छा, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो तनुज माने बेटा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शॉल होती है, उल्लास खुशी होती है, तो शॉल की वजह से गलत हो जाएगा। शाल का वृक्ष मान ले तो भी गलत है। अचल माने जो कभी चले नहीं, वो पहाड़ होता है। तो बच्चा, अचल, शाल और तनुज की वजह से ये बाकी तो कट गए। मोद माने खुशी और हर्ष माने खुशी, दोनों का मतलब आनंद होता है। बहुत मोद में है, इसी में प्रा लगा के प्रमोद बन जाता है, माने बहुत खुश। तो मोद और हर्ष आनंद का पर्यायवाची। 24 नंबर, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो बच्चा, अपना और पराया, अपना और पराया जिसमें और तथा एवं का भाव छुपा हो, ठप्पा मार के द्वंद्व समास लगा दीजिए, तो अपना पराया में द्वंद्व समास हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो बच्चा, सही संधि विच्छेद है वीर धन अंगना में। पत्र अलय लिखा है, अगर आलय लिखा होता तो सही होता। मण असन्न लिखा है, अगर आसन्न लिखा होता तो सही होता। यथा आर्थ लिखा है, अगर अर्थ लिखा होता तो सही होता। तो ये ए बी डी शर्तियां गलत हैं। अंगना माने होती है स्त्री, और वीर माने वीर, तो वीर अंगना शब्द बनता है, वीरांगना माने वीर स्त्री। और एक शब्द होता है बड़ा भयानक शब्द होता है, वार अंगना। तो बच्चा, वो शब्द बनता है वारांगना। वारांगना बोलते हैं वेश्या को, गणिका को। हाँ, तो वीरांगना और वारांगना, अगर मात्रा का हेर फेर हुआ बहुत अनर्थ हो सकता है। तो याद रखिए, अंगना स्त्री का पर्यायवाची, वीरांगना और वारांगना, ये दो शब्द भी आप याद रखिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर की 100% मिला लिया है। यही 25 जो हमने टिक लगवाए हैं यही सही है। बी कॉन्फिडेंट, अगर आपने ये टिक किए हैं तो आप मानिए लेखपाल में आपके नंबर जोड़े जाएंगे। कोई दुविधा हो तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके अपनी दुविधा भी हमसे कि नहीं मां साहब हम तो ये जानते हैं। वैसे जो मैंने उत्तर लगा दिए 100% से, इसमें कोई दुविधा नहीं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा ये चैनल, अगर आपका डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो हमारा ये चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अपने तमाम सारे मित्रों को ये 100% जो शुद्ध आंसर की है हिंदी की, इसको शेयर कर दें, ठीक है। और बाकी यूपीएससी पीईटी की हिंदी की परीक्षाएं और हिंदी की सब परीक्षाएं, चाहे वो पीजीटी टीजीटी हो, चाहे वो पीईटी हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जेई के एग्जाम हो, जहां भी हिंदी आती है वो सारी हिंदी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपकी कोई भी हिंदी का कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस विषय पर हमको जानकारी चाहिए, हम आपको हिंदी का वो वीडियो बना के देंगे। इसको शेयर जरूर करें, ये आपका ही चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।